सीतापुर में किसानों के लिए बिजली के तार बने आफत। विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मूक दर्शक बनकर साधी चुप्पी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ ज्यादातर लोग खेती कर अपनी जीविका चलाते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों का मुख्य काम खेती बाड़ी ही है। अपनी मेहनत से खेत जोतकर उसमें बीज डालना और फिर उसे बड़ा करने में काफी मेहनत लगती है। एक बार फसल पककर तैयार हो जाती है, उसके बाद किसान इन्हें बेचकर मुनाफा कमाते हैं। वहीं सीतापुर के हरगांव ब्लॉक में बने विद्युत उपकेंद्र के पास में मौजूद खेतों के ऊपर 1,33,000 की तीन लाइन निकली हुई है, जिससे वहां के किसानों की फसलों पर आए दिन तार घिरते हैं, जिससे उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। आज किसानों ने इसी समस्या को बड़ा होते देख विरोध करा। इस दौरान किसानों का कहना था कि पहले से 1,33,000 की लाइन खेतों के ऊपर से निकाली है, अब चौथी 1,33,000 की लाइन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर किसानों ने विरोध किया है और विद्युत विभाग के चल रहे कार्य को रोक दिया। किसानों का कहना है कि अगर आपको 1,33,000 की लाइन निकालनी है तो आप रोड के किनारे से निकले ना कि हमारे लोगों के खेतों से। पहले से हम लोग वैसे भी परेशान हैं, चौथी लाइन डाल के और दिक्कतों का सामना नहीं कर पाएंगे। इस पर किसानों ने जेई और कई अधिकारियों को फोन भी किया, लेकिन अधिकारियों ने किसानों का फोन नहीं उठाया। किसानों ने उच्च अधिकारियों को लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। सीतापुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। मैं इस समय सीतापुर जनपद के हरगांव ब्लॉक में खड़ा हुआ हूं और हरगांव पावर हाउस के लगे हुए जस्ट खेत में हूं और यहां पर पहले से 1,33,000 केवी की तीन लाइनें निकली हुई हैं। चौथी लाइन निकालने का प्रयास कर रहे हैं और जो 33 केवी की 3 लाइनें निकली हैं, इससे कई बार यहाँ पर के किसानों की फसलें जलकर नष्ट हो चुकी हैं। उनको न किसी प्रकार का मुआवजा मिला हुआ है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, 43 डिग्री, लगभग शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी। इतनी मेहनत में, इतनी गर्मी में किसान मेहनत करके अपनी फसल उगाता है, उसके बाद जब उसकी फसल बिजली की तार से नष्ट हो जाती है, उसको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है। हमारे साथ कुछ किसान खड़े हुए हैं, आइए चलते हैं, इनकी समस्या सुनते हैं, देखते हैं क्या मामला है। ये भाई साहब, ये 3 साल से हम लोगों की फसलें जल रही हैं। ठीक है, इनको ये लोग ना मुआवजा देते हैं ना ये लाइन हटा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये लाइन यहाँ से हटाई जाए। 3 लाइनें निकाले हुए हैं और ये फिर 3 लाइनें निकालने जा रही है। रोड इससे है, ये निकालें इधर, ये सब हटाई जाए तीनों लाइनें। ठीक है, सारे लोग, सबकी फसल जल जाती है, कोई मुआवजा आज तक नहीं मिला है। ठीक है, सारी ये हटवा दीजिए। आपका क्या नाम है? निर्मल अस्थाना। आपका क्या नाम है? जी बताइए दनकू जी। ये फसलें जल जाते हैं, गन्ना भी जल गया, कोई सुनवाई नहीं। जाओ वहाँ कोई सुनता नहीं है, न मुआवजा मिलता, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। और लाइनें 3 लगी और फिर चौथी लाइन बिछाने जा रहे हैं। आपने इसको अधिकारियों से बताया कि चौथी लाइन? लेकिन कोई नहीं सुनता है। फोन किया लेकिन नहीं कोई सुनता है, फोन उठता नहीं है। नहीं, कोई नहीं। जी, मेरा नाम आकाश यादव है। मैं यहाँ का, मेरा पड़ोस में ही खेत है और मैं चाहता हूँ सर, 3 लाइनें निकाली गई हुई हैं और मैं आज सुबह वही 10 बजे आया यहाँ पे खेत पे, तो ये चौथी लाइन खींचने वाली थी। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ के विद्युत विभाग के कर्मचारियों से कि लाइन मत खींचिए, तो उन लोगों ने कहा कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, आप अधिकारी आए उनसे बात करिए। तो अधिकारी जो लोग आए तो उनसे हमने ये कहा कि आप अंडरग्राउंड आप निकाल लीजिए, यहाँ बाहर हमारे ऊपर निकालने हैं, आगे हम कुछ भी इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। कॉमर्शियल मैं कुछ भी बनाना चाहूंगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ कहा कि रोड, यहाँ वायर मत खींचिए। तो उन लोगों ने कहा कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है और मेरी फसलें बार जल रही। तो 3 लाइनें खींची हुई हैं और चौथी लाइन फिर से खींचना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सर अब ये चौथी लाइन ना खींची जाए।
जी इनकी सर ये बेसिक समस्याएं हैं। यहाँ पे 3 लाइनें पहले से डली हुई हैं, काफी पुरानी, इसके लिए एप्लीकेशन दी गई थी तो ये हटाई नहीं गई पहले से। उसके बाद अभी 3 लाइनें और खींच रहे हैं लोग, जैसे हमको फैक्ट्री लगानी हो या किसानों की फसलें हर साल जलती हैं, धूप होती है, हाई टेम्परेचर रहता है, वायर टूट जाता है। कभी कभी अभी गेहूं की फसल लगी हुई थी सब पूरा जल गया था पूरा खेत। कभी गन्ने जल जाते हैं, गन्ने पूरे खेत होते हैं यहाँ पे, सब जल जाते हैं, कोई मुआवजा कभी मिलता नहीं यहाँ पे किसी को। और जब हमने कहा कि आप यहाँ से मत निकालिए तो कहा कि अगर अंडरग्राउंड डालेंगे तो कभी करंट फैल गया सारे खेतों में जाएगा हमारे यहाँ करंट। तो हमने कहा ऊपर से डालेंगे और कोई मर जाएगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा हमारे खेतों की। हमको सर एक फैक्ट्री लगानी है यहाँ पे। जी जी ठीक है, अब आप बताइए पूरे खेत में अगर सारी लाइनें बिछे रहेंगी तो ना मकान बन पाएगा, ना फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ना हम अपनी फसलें सुरक्षित रख सकते हैं कभी भी। हर साल पूरा साल ये लोग मेहनत करते हैं और एक बार शॉर्ट सर्किट होता है उसके बाद पूरी फसल नष्ट हो जाती है, फिर कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं आता। पहली बार आप लोग आए हैं यहाँ तक तो ये सारी समस्याएं रख रहे हैं, वो भी आज यहाँ पे हम लोग थे। इसलिए आप देख सकते हैं इधर सामने आप देखिए, अगर आप देखिए ये लाइनें अभी तुरंत ये पोल लगाए गए हैं, दिन में लगा दिए हम लोग यहाँ थे नहीं, उसके बाद सारी लाइनें जो है यहाँ खींच दी गई और अभी भी 2 पोल और आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे खींचने की तैयारी हो रही है। क्लैंप वगैरह लेके गए हैं लगातार सारी, और इधर ये खींची हुई है, हमने हटाने के लिए कई बार बोला। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा रिस्क है हमारे खेतों में, सारा इधर भी आप देख सकते हैं पूरा जाल बिछा दिया है। नया पावर हाउस तुम लगाने नहीं देंगे, हम लोग मुआवजा दे दिया जाए जमीन का, आप अपना पूरा पावर हाउस नया लगा दीजिए। जब कहते हैं तो सरकार की इच्छा है, सरकार को आप रोक नहीं लेंगे, डराते हैं, धमकाते हैं, गालियां देते हैं। जब कहीं जाओ तो कहते हैं हमारा ठेकेदार देख लेगा, हमारा वो देख लेगा, पता नहीं क्या क्या नाम बताते हैं। फिर जेई साहब नहीं आते हैं, कोई नहीं आता यहाँ सुनने देखने के लिए। आपने जेई और एसडीओ से बात की? हम सबको फोन मिला चुके हैं और एक एप्लीकेशन हमने आज मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लखनऊ को ऑलरेडी कर रखी है, ये पोल हटवाने के लिए और नए ना लगने के लिए। हमारी एप्लीकेशन डायरेक्ट खड़ी हुई है जो लखनऊ सीतापुर तक आएगी हमारे। जी आपका क्या नाम है? अनूप कुमार पांडे। ये हमारे पूरा खेत है, ये हमारे किसानों के खेत आसपास जो आप देख रहे हैं ये सारे किसान हैं टोटल, अपने पास आप देख रहे हैं टोटल। सीतापुर से इंडिया समाचार से रिपोर्टर फिरोज खान।